स्थिति बनी रहे। जो लोग एक षड्यंत्र के तहत इस मध्य प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ हमारा समाज वास करता है, हम लोग भी संविधान को मानने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं यहाँ शांति बनी रहे। आदरणीय वर्मा साहब पे जिस तरीके से एक तरफा कार्यवाही हो रही है उसे पुनः वापस लिया जाए और उन्हें न्याय मिले। हम यह अभी जो ज्ञापन चल रहा है इसके बाद हम SC, ST, OBC, युवा छात्र संघ सभी संगठनों के साथी भाई 18 तारीख को भोपाल में जन आंदोलन करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से मैडम कलेक्टर ऑफिस के हमारे लिए गेट बन के हैं, ये बड़ी शर्मनाक विषय है। इसका जवाब तो हम लोग लेंगे, आज सड़क से भी लेंगे। और ये आप समझ रहे, कमजोर समझ रहे हैं। यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश का देखना आपको 2028 में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और तमाम जो हमारे संगठन है, हमारे लोग हैं, इनके सहयोग से अब सरकार बनने वाली नहीं है। और जिस दिन यहाँ से सरकार बनेगी तो ऐसे कलेक्टरों का हम लोग नाम लिख लिख कर इलाज करेंगे साथियों, पीछे हटने वाले नहीं है। फिर इन्हें भी फिर वहां सचिवालय में इनके लिए भी वो दरवाजे हम लोग बंद करने का काम करेंगे। तो समझ ले, हमें कमजोर ना आके, ये तो हमने बनाया है, राजतंत्र है हमारा यहाँ पर। तो हमने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 से नसबंदी कर दी है। अब राजा रानी के पेट से नहीं, अब राजा जनता के वोट से पैदा हो सकती है, उनके मताधिकार से पैदा होगा, तब ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हो सकती। आज हमने ज्ञापन दिया तो यहाँ के कलेक्टर महोदय ने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा लगता है कि दलितों से अब मंदिर के साथ साथ, गांव में घोड़ी पर बैठने के साथ साथ, अब यहाँ के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के जो IAS IPS है वो भी अब शोषित करने लगे हैं। ऐसा क्या कारण है कि पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज अपने न्याय की आवाज उठाने आता है तो उनके लिए गेट बंद हो जाते हैं। तो संतोष वर्मा जी के लिए समझना चाहिए कि जो इस प्रदेश के जो 1.5 लाख कर्मचारी हैं वो 300 IAS है, IPS है, उनको समझना चाहिए कि आपकी औकात क्या है। अगर समाज साथ खड़ा नहीं हुआ तो आपकी औकात भी वही होगी जो एक गांव के अंदर जो गरीब मजदूर किसान की होती है, जो पीटता है दबंगों से, उसकी औकात ही होती है। दूसरा ये है कि भाई कमलेश जाद में है, यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता था कमलेश जाद में, उसकी डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई। डॉक्टर की लापरवाही इतनी रही कि उसका PM तक नहीं किया गया। तो सरासर ये गिरतन हत्या का मामला है और यहाँ की जो CMHO है, ये जांच होनी चाहिए। कलेक्टर महोदय से हमने मांग की है कि इसकी जांच करे कि आखिर किसकी परमिशन पे इन्होंने यहाँ पर निजी क्लिनिक खुला और आखिर वो ड्यूटी से एब्सेंट क्यों रहे, और एब्सेंट रहे तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। हमने CCTV फुटेज की मांग की गई है और उन्होंने जो पेशेंट को जो ये कहा कि TB की बीमारी को छूत की बीमारी बताई है, लेकिन अभी अब बड़े बड़े अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि भाई TB मुक्त भारत, TB मुक्त, कहाँ हुआ TB मुक्त भारत। ये सरासर झूठी खोखली बातें हैं। तो इन सब के विरुद्ध हमने ज्ञापन दिया और हम लोग इसको लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा कि भोपाल के अंदर 18 जनवरी का आंदोलन है, अभी कुछ तथाकथित हरदम आंदोलन हुआ तो मुख्यमंत्री को गधा संबोधित किया गया। तो ये सरासर ये अपमान है पूरे बहुजन समाज का। और ये बात कही गई कि संतोष वर्मा को हम देख लेंगे। हाँ। हम ये कह रहे हैं उनसे कि संतोष वर्मा को आपके देखोगे, आओ भोपाल 18 तारीख को हम देखते हैं, हम बताएंगे आंदोलन क्या होता है। हम फिर हटने वाले बिल्कुल नहीं है। संतोष वर्मा के समर्थन में आपने पूरा प्रदर्शन किया, किस तरीके से आंदोलन करने वाले, क्या आप लोगों की मांग? देखिए, संतोष वर्मा जी समर्थन में पूरे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन 2 अभियान चल रहा है और पूरे बहुजन समाज ने मिलकर 18 जनवरी को भोपाल में एक बड़ी कॉल बुलाई है कि किस प्रकार से एक
दलित आदिवासी ओबीसी समुदाय से आने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारियों को टारगेट किया जाता है। कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर दलित समुदाय के एक आईपीएस ने आत्महत्या कर ली, और कहीं आज ये संतोष वर्मा जी के साथ जो हो रहा है कहीं ना गलत है। आज इस प्रदेश के अंदर दलितों को पेशाब पिलाया जाता है, गैंगरेप होते हैं, मूछें काट दी जाती, घोड़ी पर बैठने पर 12 दिन नहीं निकालनी जाती है। तब इनकी जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, इनको इनकी भावना आती नहीं होती। खैर, हम हमारी बेटियों को सम्मान करते, बहनों को सम्मान करते, लेकिन उनके बयान को कुछ तथाकथित जातिवादी पत्रकारों ने तोड़-मोड़ को बताया है। ये तो सरासर गलत है। तो हमारी टीम ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं कि आप बयान तोड़ को बता रहे हैं। दूसरा है कि संतोष वर्मा को जिस प्रकार से डीओपीटी के माध्यम से केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है कि इनका आईएएस अवार्ड वापस लिया जाए, तो उसके खिलाफ हम लोग हैं। और अगर आज संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो ये समस्त ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के अधिकारों का हनन होगा। और आज अगर उन आईएएस लेवल के अधिकारियों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर आप देख सकते गांव के अंदर एक दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान, वो कहाँ न्याय मिलेगा उसको। और विषय थे इस तरह के क्या? देखिए, दूसरा विषय ये था कि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर जेपी शर्मा है, शायद वो टीबी के कुछ इस प्रकार से स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ पर हमारा कार्यकर्ता कमलेश जादमे जो बहुत ही होनहार पढ़ा लिखा लड़का था, उस बच्चे ने अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना चाहा। अब जो कि गरीब था, लेकिन उस डॉक्टर ने इतना किया कि छूत की बीमारी बताकर उसको इलाज नहीं किया गया। उसको निमोनिया, टीबी दोनों थी, तो उसको टीबी की गलत गोली दे दी, जिसकी वजह से उसको उल्टी हुई और वो हो गया, मर गया। इसके बाद शायद 2 बजे उसकी डेथ हुई थी 11 तारीख को। ऑब्वियसली बात है कि अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है तो उसका पीएम होता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा ये परिवार को ये नहीं बताया गया कि भाई आप इसका पीएम करवाएं। और परिवार ने बोला भी सही कि हमें इसका पीएम करवाना है, लेकिन जबरदस्ती इनको डरा धमका कर उस पर वो कागज साइन करवा लिए। और दूसरी बात है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को प्राइवेट क्लिनिक चलाने की कहाँ अनुमति है? कुछ ये अनुमति नहीं है, नियम के विरुद्ध है। और इस दौरान उनका ड्यूटी चार्ट जो होता है, ड्यूटी चार्ट में वो अनुपस्थित रहे। तो इन सब लापरवाही की वजह से कमलेश जादमे की मौत हुई है। तो डॉक्टर जेपी शर्मा और जो भी सम्मिलित जो अधिकारी है इसमें शामिल है, चाहे वो ड्यूटी डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, इनके सबके लोग यहाँ पे बैठेंगे। दूसरा कि आज पूरे शाजापुर के अंदर मकान तोड़े जा रहे हैं, जो पिछले 40 साल से ले रहे हैं हमारे मुस्लिम वर्ग के भाई, हमारे आदिवासी वर्ग के भाई, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। तो वो लोग बेचारे परेशान होकर यहाँ आए थे, तो हमने उनकी आवाज बुलंद की है, और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात कि कलेक्टर मौजूद नहीं है, हम वहाँ गए तो कलेक्टर साहब ने वहाँ का गेट बंद करवा दिया, आज यहाँ बंद करवा दिया। तो इससे प्रतीत होता है कि दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कितनी घृणा होती है। ये आईएएस को समझना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।